हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैडॉन वे। आज हम आपके बीच कुछ जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा इज़ द राइट आंसर। पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, ठीक है, तो वो थे बेस किंगसेल, ठीक है, बेस किंगसेल ने गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी, ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो वो है 5 सितंबर। 5 सितंबर को जो है वो टीचर्स डे मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, ठीक है, तो जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। वो कौन सी जगह थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भंखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, तो भंखला नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। सतलज नदी पर भंखला बाघड़नाग भंखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है, तो वो है कमल, ठीक है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है, तो धनराज पिल्ले जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ठीक है, की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो वो स्थायी सदस्य जो हैं वो 5 हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है, ठीक है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। चौथे नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था, चौथे नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था, तो वो थे मराठों द्वारा, ठीक है, मराठों द्वारा जो है वो चौथे नामक कर लिया जाता था। मुग़ल बादशाहों का सही क्रम है, ठीक है, तो जो मुग़ल बादशाहों का सही क्रम है तो वो है बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, फिर है हुमायूं, ठीक है, फिर अकबर, ठीक है, हुमायूं के बाद अकबर ए आजम, ठीक है, जहांगीर शाह जहां ए आजम, फिर है आलमगीर, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखियार, फिर है रफ़ी उल दर्जत, फिर उसके बाद है शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, अलमारगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, ये है मुग़लों का सही क्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो वे थे विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे ने जो है वो भूदान आंदोलन शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी, तो वो थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन से में विटामिन सी पाया जाता है, सॉरी, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वो है विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। उदय शंकर किससे संबंधित है, तो वो है नृत्य से जो है वो उदय शंकर संबंधित है, ठीक है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तृतीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है, तो वो है जिला परिषद। जिला परिषद जो है वो तृतीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर होता है। लक्षद्वीप की राजधानी है, तो वो है करावती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है, श्रीलंका में जो है जो मुद्रा चलता है वो है रुपया, ठीक है।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो थी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो प्रथम भारतीय हैं जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो है श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक से। ठीक है, द्रोणाचार्य जैसे टीचर से, श्रेष्ठ गुरु से, इससे संबंधित है यह पुरस्कार। ठीक है। खजुराहो स्थित है। खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो देहरादून में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारतीय मानक समय आधारित है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारतीय मानक समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो समय आधारित है। ठीक है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है। ठीक है। कौन सा देश नाथुला दर्रों के पार है? ठीक है, कौन सा देश नाथुला दर्रों के पार है? तो वो है चीन। ठीक है, कौन सा देश नाथुला दर्रों के पार है? तो वो है चीन। ठीक है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल के सबसे निचली परत है। ठीक है, तो वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है। ठीक है, एक टैंक का, जो कारगिल में अंतिम समय तक जो कैप्टन लड़ा था उसका नाम था विजय। ठीक है, उसी के नाम पे जो है वो विजयंत टैंक पड़ा। ठीक है। चीनी यात्री फुहयान, ठीक है, किसके काल में आया था? ठीक है, तो वो विक्रमादित्य के काल में आया था। ठीक है। प्रख्यात शिल्पकार, ठीक है, प्रख्यात सिने सिने प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। तो बाप बेटे का। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए माना जाता है? तो वो है असम। ठीक है। किसने भारत की राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है जंतर मंतर तो है दिल्ली में स्थित है। ठीक। भारत की किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो है राज्य भाषा क्या है? तेलुगु है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा तो वह है टका। ठीक है, टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो वो है मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता का विकास जो है वो नील नदी के किनारे हुआ। ठीक है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी? तो वो है गया। ठीक है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो वो है महाकवि कालिदास ने। महाकवि कालिदास ने जो है वो शकुंतला नामक महाकाव्य जो है वो लिखी थी। ठीक है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के एक ही ओर होते हैं। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा एक ही ओर होते हैं तो ज्वार जो है वो सबसे ऊंचा होता है। ठीक है। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। खैबर दर्रा स्थित है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है वो खैबर दर्रा स्थित है। ठीक है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो वो है यमुना। यमुना जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? तो वो है कानपुर। कानपुर शहर जो है वो गंगा के तट पर बसा हुआ है। ऐसे तो बनारस भी बसा हुआ है, इलाहाबाद भी बसा हुआ है, कई ऐसे शहर हैं जो है वो गंगा के तट पर बसे हुए हैं। भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता। ठीक है, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है व्यापार केंद्रों
और राज्य की राजधानियों को, ठीक है, जो नेशनल हाईवे होता है NH जो होता है वो राजधानियों और व्यापार के केंद्रों को जो है वो जोड़ता है, ठीक है। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है नासिक। नासिक जो है वो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कोयना बांध स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है वो कोयना बांध स्थित है। खरीफ की फसलें काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में। नवंबर के प्रारंभ में जो है वो खरीफ की फसलें काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ़ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी से शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, ठीक है। हिमालय पर्वत की श्रेणी से नीचे जो है वो ऐसे 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 करके छाया रहता है, वो हिमानी ग्लेशियर एक बर्फ़ का विशाल पिंड होता है, ठीक है। कौन सी कायांत्रिक सेल है? ठीक है, तो वो है संगमरमर। संगमरमर जो है वो कायांत्रिक सेल है, ठीक है। SAARC का पूर्ण रूप है, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। तो SAARC का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। भारत में आने वाली सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो थे वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा ने जो है वो सागरीय मार्ग की खोज की थी, ठीक है। स्वेजन नहर के खुलने से किस दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? ठीक है, तो वो है यूरोप से एशिया का पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का जो है मार्ग जो है वो छोटा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो था 1914 से 1918 ईस्वी। 1914 से 1918 ईस्वी में जो है वो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, ठीक है। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर सत्ता पर थी? ठीक है, तो वो थी बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव पे जो के समय में जो है वो मराठा जो है सत्ता जो है सर्वोच्च शिखर पर सत्ता पर थी, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो थे महात्मा फूले। महात्मा फूले ने जो है वो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे, ठीक है, तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की, ठीक है। भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक स्टार्ट हुआ, ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद पर विचारधारा को आगे बढ़ाया? ठीक है, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचार पर धारा को आगे बढ़ाया, ठीक है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर। भारत के अरब सागर से बंगाल खाड़ी से समुद्र तट की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ठीक है, तो वो है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के समीप जो है वो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो वो है 15 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी जो है 15 डिग्री एक देशांतर में घूम लेती है, ठीक है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों आमने सामने, मतलब तीनों बीच में आ जाते हैं, ठीक है। ब्रिटिश शासन द्वारा किस स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई? मुंबई से ठाणे के बीच जो है वो प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई। भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो वो है बाघ, ठीक है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो वो है पायलट ऑफिसर, ठीक है। पायलट ऑफिसर जो है कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाले भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है, ठीक है, तो वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है अगर कोई भी युद्ध में अपना साहस और पराक्रम दिखाता है तो उसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। ऋतुएं किन किन कारण से होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का
परिक्रमण, ठीक है। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है, जैसे जैसे प्रकाश पड़ता है वैसे वैसे ऋतुएं चेंज होती हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, ठीक है, तो वो है वर्हिमंडल, ठीक है। वर्हिमंडल, पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वाली वायुमंडल को क्या कहते हैं, वर्हिमंडल कहते हैं, ठीक है। DCM ट्रॉफी का संबंध है तो वो है फुटबॉल से, फुटबॉल से DCM ट्रॉफी का संबंध है, ठीक है। अलका रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे, ठीक है, तो वो थे तबला, तबला के लिए जो है वो अलका रखा मतलब मशहूर थे, ठीक है। वह मुग़ल बादशाह, ठीक है, वह मुग़ल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, ठीक है, तो वो थे हुमायूं, ठीक है। हुमायूं ने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का मुखमंडल की मूर्ति स्थित है, ठीक है, तो एलिफेंटा में, ठीक है। एलिफेंटा में जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है वो तीनों की मूर्ति स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो करावती है, ठीक है। करावती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की है, तो वो है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाने वाली सबसे सर्वाधिक मिट्टी है। प्रसिद्ध शिलोत्कर्षण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो है एलोरा में, ठीक है। एलोरा में जो है वो कैलाश मंदिर स्थित है, ठीक है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल उपज को बढ़ाना, ठीक है। जो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि द्वारा, ठीक है, आधुनिक विविध के उपयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना होता है, ठीक है। भू संरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, ठीक है, बांध बनाकर या वृक्षारोपण द्वारा भूमि संरक्षण को, ठीक है, बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो वो है उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो वो है कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में जो है वो कन्नड़ भाषा बोली जाती है, ठीक है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस राजधानी कौन सी है, ठीक है, तो वह है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है, तो वो हैं वेदव्यास। वेदव्यास जो हैं विख्यात महाभारत के रचयिता हैं। गीतांजलि के कवि कौन हैं, तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो गीतांजलि के कवि हैं, ठीक है। किन दो स्थानों के बीच महासागर एक्सप्रेस चलती है, तो वो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। जनरल किस सेना के अधिकारी पद हैं, ठीक है, तो वो है थल सेना। थल सेना के अधिकारी जो हैं वो जनरल होते हैं, ठीक है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो वो है विख्यात पर्यटक स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो वो है कश्मीर, ठीक है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है, ठीक है, तो 2.6, ठीक है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो वो है जापान, ठीक है। जापान को जो है वो उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, ठीक है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है। किस राज्य में मलयालम बोला जाता है, तो वो है केरल। केरल में जो है वो मलयालम बोला जाता है। दोस्तों ये थे कुछ जीएस के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कर रहे हैं प्रिपरेशन एसएससी वगैरह की, जिनको है जीएस की ज़रूरत। और मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। वंदे मातरम।